बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 5 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। इसके पहले के 4 लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के डिफरेंट मेथड पढ़े और आज शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ाते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करेंगे लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, इधर उधर के डिस्टरबेंस को बंद करें। अगले 1 घंटा सिर्फ इस लेक्चर पे कंसंट्रेट करें। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि होगा एस्टेरिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया सवाल। तो एकदम तैयार होके अटेंटिव होके बैठ जाओ भाई, मजा आने वाला है। शुरू करें। A very good morning to all my dear students, और a very good afternoon, और a very good evening, और a very good night, जिस भी समय पे हो एनर्जी में रहो। शुरू करते हैं, हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल्स हैं ROH, ये केमिकली बहुत रिएक्टिव है। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव क्योंकि यहां पे 2 पोलर बॉन्ड्स हैं। एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पोलर बॉन्ड, भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा। एक तो ये पोलर बॉन्ड और एक ये पोलर बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम। यानी ये बॉन्ड भी टूट सकता है और ये बॉन्ड भी टूट सकता है, और दोनों के टूटने पे अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होंगे। तो हमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर? सबसे पहले हमें पढ़ने हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा उसकी वजह से जितने भी रिएक्शंस होंगे उसे हम पढ़ेंगे। यानी ऐसे रिएक्शंस में अल्कोहल हाइड्रोजन लूज करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H+ बाहर निकलेगा। यार H+ बाहर निकला यानी एसिड जैसा बिहेवियर, तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। और आज यही हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पे देखा होगा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। इसके बाद हमको पढ़ना है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तब के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, आज के लेक्चर में तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना होगा अल्कोहल के एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लास 11th में एलिमिनेशन पढ़ाया है, कोई बात नहीं, यहां फिर से पढ़ाएंगे। और एलिमिनेशन में आपको पढ़ना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से पानी का निकलना, अल्कोहल में से पानी का निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या पढ़ना है? रिमूवल ऑफ वाटर। पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, इसके भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसके बाद आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स डिफरेंट तरह से, डिफरेंट रिएजेंट से, है ना, उसका अलग वीडियो आएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट होता है, कुछ अल्कोहल्स का, कुछ एल्डिहाइड्स का, कुछ कीटोन्स का। इसको कई टीचर्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स में पढ़ाते हैं, हम यहीं इसको पढ़ लेंगे। वैसे तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, पर इतना फेमस और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आएगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में एक लेक्चर ये बनेगा, अगला लेक्चर इस पे बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर इस पे, नेक्स्ट लेक्चर इस पे, और लास्ट लेक्चर यहाँ पे बनेगा। तब अल्कोहल्स खत्म होगा, उसके बाद फिनॉल्स आपको आसान लगेगा क्योंकि आप यहाँ काफी चीजें पढ़ चुके हो। तो शुरू करें आज का टॉपिक, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। स्टार्ट करें, इसको नोट करना नोट कर लें, सब इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब यूज होगा कन्वर्जन के दौरान, और ये केमिकल टेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करें एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ओके, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर ही एस्टेरिफिकेशन पढ़ना है। नाम तो सुना ही होगा सबने, एस्टेरिफिकेशन बहुत फेमस है भाई। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ROH, केमिकल प्रॉपर्टीज। आज आप पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। रिएक्शंस, चलिए रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, यानी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। देखो जैसे मान लो यहां अल्कोहल है ROH। अब मानते हैं कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किए, भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहां से H प्लस बाहर, तो मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया है RO माइनस और H प्लस निकल गया, यानी एसिडिक बिहेवियर। पर अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, दे आर वीक एसिड। अल्कोहल्स आर वीक एसिड, अल्कोहल्स आर वीक एसिड, अल्कोहल्स आर वीक एसिड। सर कितना वीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले उससे तो बहुत ही वीक है। इनफैक्ट ये वाटर से भी वीक एसिड है, अल्कोहल्स वाटर से भी वीक एसिड है। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो भाई ये जो अल्कोहल्स हैं ROH, दे आर वीकर एसिड देन HOH, वाटर से भी वीक एसिड है। हाँ, बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एल्काइंस। एल्काइन से तो स्ट्रॉन्गर हैं पर वाटर से वीक हैं। वाटर, अल्कोहल्स एंड एल्काइंस। और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आपका नीट में, एम्स में, जेईई मेंस में सेम सवाल आएगा। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ये तीनों दे दिया। तो सब बच्चों को याद रखना है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अब ये तो वो पढ़ेंगे जो अच्छा पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो ये पढ़ेंगे, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल सारे अल्कोहल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। मिथाइल अल्कोहल सारे अल्कोहल में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। इसके बाद रिमेनिंग अल्कोहल और उसके बाद एल्काइंस। एल्काइंस भी एसिडिक होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस, जिसमें टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां से H प्लस निकल सकता है। तो सबसे ज्यादा मिथाइल अल्कोहल, फिर वाटर, फिर सारे अल्कोहल्स और उसके बाद एल्काइंस। ध्यान रहे यहां फिनॉल्स की बात नहीं करेंगे, फिनॉल इससे स्ट्रॉन्गर एसिड हैं। यहां पे आएंगे आपके फिनॉल्स। फिनॉल क्या हो जाएगा? C6H5OH। फिनॉल्स इनसे स्ट्रॉन्गर, और उससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे भी स्ट्रॉन्गर कार्बोक्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये बहुत वीक एसिड है। अल्कोहल्स आर नॉट एसिड, अल्कोहल्स हैव एसिडिक नेचर। डिफरेंस है इसमें, अल्कोहल्स एसिडिक नहीं, अल्कोहल्स के बाद एसिडिक नेचर है थोड़ा सा, वो भी वाटर से कम। नोट करें। सर कैसे पता चला वाटर से वीक एसिड है? इनकी Ka की वैल्यू देख ली। K आपने पढ़ा होगा ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते थे। तो एसिड का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो वाटर से कम है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड नोट कर लिया, मिटा लें। ओके, इंपॉर्टेंट था, यहां से सवाल आता है। अब देखो, अब पूछा गया कि कौन सा अल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सा वीक है। तो हम 3-4 यहां पे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH मिथाइल अल्कोहल। फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH 2 डिग्री अल्कोहल। देखो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, एक 3 डिग्री लेते हैं CH3OH। अब बताओ इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर ये क्या है 3 डिग्री। रीजन क्या है?
एक काम करते हैं, इसमें से H प्लस निकाल के देखते हैं। इसमें से H प्लस निकालते हैं, यहां से H प्लस बाहर निकला, रिमेनिंग स्पीशीज क्या होगी, CH3O माइनस। यहां से भी H प्लस बाहर निकालो, H प्लस बाहर निकला, रिमेनिंग स्पीशीज क्या होगी, CH3O माइनस। यहां से भी H प्लस बाहर निकालो तो क्या बनेगा भाई, CH3O माइनस। अब इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें इस तरफ आकर जो भी स्पीशी बन रही है वो ज्यादा स्टेबल है। भाई जिस तरफ इधर की स्पीशी स्टेबल होगी रिएक्शन उतना फॉरवर्ड आएगा, ये स्पीशी अनस्टेबल होगी तो रिएक्शन इस तरफ नहीं आएगा। भाई केमिस्ट्री यही तो कहती है कि स्टेबल चीजें बनेगी रिएक्शन में। तो हमने पूछा कि तुम तीनों में सबसे स्टेबल कौन है। इसकी बात करें लास्ट वाले की, यहीं से शुरू करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की। तो ये CH3CO माइनस लगा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। CH3 ग्रुप के पास होता है प्लस I इफेक्ट, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंके, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंके, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंके, सबने मिलकर इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए ऐसे, और कार्बन ने मजबूरी में वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अब कई लोग पूछ रहे थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, मेल भी आया मेरे पास। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन की कितनी वहां पे भीड़ है, इलेक्ट्रॉन की कितनी भीड़ है। तो इलेक्ट्रॉन की भीड़ को इसने इस तरफ फेंका, इसने इस तरफ। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव था, उसको और आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी और ज्यादा नेगेटिव कर रहे हो, तो ये कोई चीज स्टेबल थोड़ी ना होगी। देखो स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब चार्ज कम हो। अगर कोई नेगेटिव है उसको और नेगेटिव करोगे तो अनस्टेबल होगा। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन खींचते ऑक्सीजन से तो ये स्टेबल होता। तो आपने जब ये देखा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, जो कि यहाँ पे कैसा है, मैक्सिमम दिख रहा है तीन तरफ से, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से, इतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O माइनस इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से ये स्पीशी हो गई अनस्टेबल। अब जब ये अनस्टेबल हो गई तो रिएक्शन में ये बनना ही नहीं चाहिए, यानी ये वीकेस्ट एसिड हो जाएगा इसमें से, दिस विल बी द वीकेस्ट एसिड। ये रिएक्शन आगे जाना ही नहीं चाहेगा। इस तरफ अनस्टेबल चीज बन रही है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सारे CH3 ग्रुप उसको और नेगेटिव कर रहे हैं। वो चाहता है मेरा नेगेटिव चार्ज कम करो, सब उसको मिलकर बढ़ा रहे हैं। यहां पे देखो, यहां दो तरफ से CH3 है तो यहां पे भी बढ़ेगा, यहां इससे कम बढ़ेगा। और यहां की बात करें तो सिर्फ एक CH3 ग्रुप है तो यहां पे भी बढ़ेगा, बट यहां सबसे कम। यानी इन तीनों में कंपेयर करें सो दिस विल बिकम मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट कैसा है, मिनिमम है। सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। जब भी प्लस आई इफेक्ट लगता है तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है। मैंने ये भी बताया आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते वक्त कि एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर हो गया? जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा ये रिमेनिंग स्पीशी अनस्टेबल, कंजुगेट बेस जिसको बोलते हैं, कंजुगेट बेस एसिड का कंजुगेट अनस्टेबल है। तो इस तरफ रिएक्शन नहीं, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो अनस्टेबल, यहाँ इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल। तो नोट करें 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। एंड दिस इज ऑफ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंस कि जितने भी रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल होंगे सभी का रेट इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। जितने भी रिएक्शंस में आप एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल देखोगे उन सब रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसमें 1 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री सबसे कम। छाप ले, छाप लिया बेटा। बट इसको कभी फिनॉल से कंपेयर मत करना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर मत करना। कैसा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, खराब से खराब, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। Alcohols have acidic nature and carboxylic acid are acid. नोट कर लिया? चलिए अब रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ R-OH बॉन्ड, यानी एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ
एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या हो गए? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह विथ एक्टिव मेटल्स। तो आपको पता है कि एसिड जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलती है। पढ़ रखा होगा सबने कि अगर एसिड में आप कोई मेटल डाल दो जो कि एक्टिव हो यानी सीरीज में काफी ऊपर का हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। अरे देखा होगा H2SO4 के साथ जिंक का रिएक्शन करा दो, क्या होता है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, है ना। जिंक के साथ HCl का रिएक्शन करा दो तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो वैसा ही रिएक्शन यहां मिलने वाला है। आप एसिड के फॉर्म में किसको यूज करोगे? अल्कोहल को। तो आपने यूज किया ROH। इसका रिएक्शन मान लो हमने करा दिया सोडियम से, क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस H2। अरे दो ले लो इसको, दो ले लो, दो हाइड्रोजन ले लो, H2 निकल गया। अच्छा अब बचा RO और यहाँ Na, तो बचेगा RO माइनस Na प्लस। इसके भी 2 मोल्स बना दो, इसको भी 2 ले लो। बोलो समझ में आया? इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। एक एग्जांपल लेंगे भी क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। C2H5OH, घबराने की जरूरत नहीं, इसके 2 मोल्स लिए, 2 मोल सोडियम के लिए। मस्त रिएक्शन, मस्त रिएक्शन। यहां से एक H निकला, बन गया H2। क्या बचेगा? C2H5O माइनस, उससे जुड़ गया Na, तो C2H5O माइनस Na प्लस 2 मोल्स। इसका नाम सोडियम और ये इथेन था तो इथॉक्साइड। समझ गए एल्कोक्साइड का मतलब? 2 कार्बन तो इथॉक्साइड, 1 कार्बन तो मिथॉक्साइड। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखो, मान लो ROH, एरो के ऊपर लिख दिया मैग्नीशियम। क्या होगा? एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन निकला, H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्या बचा? RO माइनस, कौन जुड़ जाएगा इससे? Mg। बट Mg की वैलेंसी अगर आपको बताओ तो +2 होती है, तो RO माइनस इधर से भी लगेगा और RO माइनस इधर से भी लग जाएगा। भाई 2 वैलेंसी है ना, सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस चाहिए होंगे, यानी यहाँ पे 2 लिख लो। अरे यार ऐसे लिख के बता रहे हैं, टेंशन मत लो। C2H5OH के 2 मोल्स लो और मैग्नीशियम का 1 मोल ले लो। अरे सोडियम मोनोवेलेंट होता है ना, वैलेंसी 1 होती है, तो एक ही C2H5O माइनस जुड़ रहा है एक सोडियम से, है कि नहीं भाई? एक ही तो जुड़ रहा है एक से। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, बाईवेलेंट, तो इसको 2 C2H5O माइनस चाहिए होगा। क्या हुआ? यहाँ से H करके हाइड्रोजन निकल गया और क्या बचेगा यहाँ से? C2H5O माइनस होल ट्वाइस, है ना, इसके 2 मोल्स और मैग्नीशियम 1। बोलो क्लियर? Mg+2 C2H5O माइनस होल ट्वाइस। ये बन गया मैग्नीशियम इथॉक्साइड। मैग्नीशियम इथॉक्साइड। तो इस तरह से अल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। इसमें सोडियम वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है Na के साथ। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, इसको नोट कर लो। सबको पता होगा ना यार, एसिड और एक्टिव मेटल के रिएक्शन से हाइड्रोजन, सबको पता है। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, वही चीज है। नोट कर लिया? मिटा रहे? ओके। अब जैसे ये मेटल से रिएक्शन है, वैसे ही हम एक रिएक्शन मेटल अमाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? मेटल अमाइड से। और मेटल अमाइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे, मेटल अमाइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे, तब हमको मिलेगी अमोनिया गैस NH3। एक एग्जांपल देख लेते हैं। C2H5OH, मेटल अमाइड में हम ले रहे हैं NaNH2, सोडियम अमाइड। क्या हुआ? यहां से H प्लस निकला, यहां से NH2 माइनस निकला, क्या बन गया? NH3 गैस। यहां से H प्लस, यहां से NH2 माइनस, क्या बन गया? NH3 गैस। यहां से Na प्लस बचा, यहां से C2H5O माइनस, C2H5O माइनस Na प्लस, सोडियम इथॉक्साइड। बोलो क्लियर हुआ? ये एसिडिक इन नेचर है, H प्लस लूज किया। ये बेसिक इन नेचर NH2 माइनस H प्लस मिलके NH3, सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम अमाइड। तो मेटल अमाइड के साथ क्या देते हैं? ये अमोनिया गैस देते हैं। क्लियर है? CH3OH प्लस NaNH2 विल गिव, यहां से H प्लस, यहां से NH2 माइनस, NH3 गैस प्लस CH3O माइनस Na प्लस,
सोडियम मिथॉक्साइड, एक कार्बन तो मिथॉक्साइड। नोट कर लें, क्लियर है। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स के बाद रिएक्शन विथ क्या पढ़ लिया आपने, मेटल अमाइड्स, क्या निकलती है, अमोनिया गैस। मिटा रहे, ओके। नाउ द थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ ध्यान से सुनो, रिएक्शन विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH यानी एक्वस एल्कलीज के साथ रिएक्शन, ऐसे भी लिख सकता है एक्वस अल्कलीज। तो भाई बताओ, एसिड और एल्कली मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। बड़ा आसान रिएक्शन है, एसिड प्लस एल्कली विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सबको पता है ये बात। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने लिया C2H5OH और इसमें डाल दिया NaOH एक्वस। अब क्या होगा, यहां से H प्लस यहां से OH, क्या निकल गया H2O, भाई एसिड से निकलेगा H प्लस, बेस से निकला OH माइनस, क्या बन गया H2O, और यहां से C2H5O माइनस Na प्लस C2H5O माइनस Na प्लस सोडियम इथॉक्साइड। और बच्चों ये रिएक्शन नहीं होता, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन नहीं होता। अल्कोहल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड that they can react with aqueous alkalis. Alcohols are not so strong acid that they can react with aqueous alkalis. इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते कि एक्वस अल्कली यानी पानी वाला एल्कली पानी को बेस की तरह ट्रीट करा पाए, इतनी इनमें हिम्मत नहीं है। इनके सामने पानी आके क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। दे आर वीकर एसिड देन वाटर। एक्वस एल्कली का मतलब क्या है, इसमें पानी है, ये पानी से OH माइनस खींच के निकालना चाहते हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। पानी इनका OH माइनस निकाल लेगा क्योंकि वाटर का एसिडिक नेचर इनसे ज्यादा है, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद एक्वस एल्कलीज। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो अच्छा पढ़ के जाएगा वो यहां तक पढ़ के जाएगा, जो बहुत अच्छा पढ़ के जाएगा वो जाएगा कि एक्सेप्शन है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एक्वस KOH एक्वस NaOH टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अगर मिथाइल अल्कोहल का हम रिएक्शन लिखें तो ये काम हो जाएगा एक्वस NaOH, क्योंकि ये वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये वाटर से OH माइनस खींच लेगा और क्या निकाल देगा H2O और क्या बना देगा CH3O माइनस Na प्लस। ओनली मिथाइल अल्कोहल, इसके सिवा कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी ROH और इसका रिएक्शन आप NaOH एक्वस के साथ लिखना चाहो तो देयर विल बी नो रिएक्शन। नोट रिएक्शन विद तीसरा था एक्वस KOH या एक्वस NaOH। तो तीन रिएक्शन आपने पढ़े एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स के। तो ये सब तो यार साइड की बातें थी, अभी तक हमारे बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें कवर हुई हैं। अब आएगा मेन रिएक्शन। क्लियर हो गई ये बात, याद रहेगी अब, बहुत बढ़िया कि एक्वस एल्कली से रिएक्ट नहीं करता। एक्वस मतलब पानी, पानी से OH माइनस नहीं खींच सकता, पानी इनका OH माइनस खींच देगा बिकॉज वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर मिथाइल अल्कोहल। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन चल रहे थे। अब आया आज के लेक्चर का मेन रिएक्शन, कौन सा, एस्टेरिफिकेशन। वाह सर अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई। एस्टेरिफिकेशन नंबर 4, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन यानी इसमें एस्टर बनेगा। एस्टेरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। मैंने कई बार अपने टीचिंग करियर में देखा बच्चे एस्टर, एनहाइड्राइड, अल्कोहल, ईथर इन सब में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखो एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कैसा होता है एस्टर देख लो, RC डबल बॉन्ड O, अब यहां पे OH लगा दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCOOH। इसी OH की जगह यहां पे OR डैश, R डैश मतलब एल्काइल ग्रुप है, चाहो तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम रखो, चाहो तो अलग अलग रखो।
यहाँ CH3 हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ C2H5 हो, यहाँ C2H5, यहाँ C2H5, यहाँ C2H5, वहां CH3, सब हो सकता है। ठीक है, इनकी नेमिंग देख लो। इस तरफ वाले को बोलो एल्काइल और इस तरफ को एल्केनोइड। इस तरफ को एल्काइल, इधर एल्केनोइड, तो नाम पड़ेगा एल्काइल एल्केनोइड। जो O से जुड़ा है उसके लिए एल्काइल और जो इधर है वो एल्केनोइड। मान लो इधर एक कार्बन है, एक कार्बन तो मिथाइल, इधर 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, इधर मान लो 2 कार्बन है तो इथेनोइड, 3 कार्बन है प्रोपेनोइड, 4 कार्बन है ब्यूटेनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। अब देखो ये कैसे बनेगा एस्टरिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एक अल्कोहल के साथ कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एक अल्कोहल के साथ कराएंगे तब मिलेगा एस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लिया RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल R-OH, अब डैश लगा दिया हमने, ये कोई और अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ हमें पता नहीं, पानी निकला, हमें इतना समझ में आया, हमें इतना समझ में आया कि यहाँ पे वाटर बाहर निकल के आया है। अच्छा, पानी निकला है, ठीक है, तो यहां से H निकला, यहां से OH, या क्या पता यहां से H निकला और यहां से OH, ये हमें नहीं पता। क्या एनीवेज, H और OH निकालने के बाद क्या बचता है ये सोचो सर, RCOOR', तो बना RCOOR', बड़ा सिंपल था, RCOOR'। अब इसकी लॉजिक सोची गई, ये क्या बन गया, ये तो एस्टर बन गया। अब इसकी लॉजिक सोची गई। अच्छा, एक चीज और सुन लो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करें तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इस रिएक्शन को आगे की तरफ भेजता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को आगे पुश करता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब बात हो रही है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। अब इस पे बहुत सी दिमाग लगाया गया और ऐसा बोला गया कि चूंकि ये एसिड है तो इसने H+ लूज किया होगा। आपने पढ़ा अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां से OH- निकला होगा, यहां से H+, यहां से OH- मिलके बना H2O, RCOOR'। बोलो समझे, यहां से OH-, यहां से H+, RCOOR'। चलो, ये सोचा गया, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जरा ध्यान से देखना क्या एक्सपेरिमेंट है। RCO, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COOH, और एक अल्कोहल लिया गया। अब देखना ध्यान से, अल्कोहल क्या लिया गया, CH3OH, और ये जो अल्कोहल लिया गया इसका जो ऑक्सीजन एटम है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन एटम नहीं लिया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, एटॉमिक मास, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU है ना, एक एटम का। और आपको पता है ऑक्सीजन के आइसोटोप भी होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो। एक ऑक्सीजन ऐसा भी होता है जिसका मास नंबर 18, एटॉमिक नंबर दोनों का 8, एटॉमिक नंबर सेम है ना, इसको आइसोटोप बोलते हैं ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक, तो हमने यहाँ पे O18 वाला आइसोटोप लिया, O18 वाला आइसोटोप ले लिया हमने, आइसोटोप ले लिया, आइसोटोप O18। दिस इज नॉर्मल O16, इसके ऊपर 16 नहीं लिखा, ये नॉर्मल होता है, और ये इसका एक आइसोटोप ले लिया। इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग, आइसोटोपिक लेबलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमने रिएक्शन कराया, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, हम सिंगल एरो बना रहे हैं, पर आप याद रखो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो हमने क्या देखा कि अगर, सुनो ध्यान से, अगर यहां से OH निकल जाता तो यहां वाला जो ऑक्सीजन है वो एसिड से आ रहा होता। अब देखो क्या बन के सामने आया, CH3COOCH3 प्लस H2O। सर ये तो हमें भी पता था बन के आएगा।
कमाल की बात यह हुई कि ये जो ऑक्सीजन है ये O18 था। एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है वो अल्कोहल से आ रहा है, वो अल्कोहल से आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल ने H+ लूज किया है और एसिड ने OH- लूज किया है। H+ यहां से OH- यहां से H2O निकल गया, CH3C डबल बॉन्ड O, OCH3। ये आइसोटोपिक लेबलिंग से ये बात कंफर्म हुई। अभी मैकेनिज्म पे मत जाओ कि सर वो एसिड है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी रुको, जो हुआ पहले वो समझो, ये हो गया, ये सच्चाई है। जो सच्चाई है वो तो एक्सेप्ट कर लो पहले। सर सच्चाई तो ये है कि मैं राधा से दिल जान से प्यार करता हूं। राधा कौन है सर? हाँ, तो सच्चाई ये है कि जो ओ गया है वो अल्कोहल से गया है, यानी अल्कोहल ने H+ लूज किया होगा। और अगर यहां से H+ निकला होता, यहां से H+ और यहां से OH- निकला होता, तो ये ऑक्सीजन O16 होता, नॉर्मल ऑक्सीजन होता। वह यहां से H+ निकलता तो ये, और यहां से OH- तो ये आपके यहां जो होता, तो ये वाला ऑक्सीजन दिखता, नहीं दिखा, ये ऑक्सीजन दिखा। क्लियर है? किससे क्लियर हुआ? आइसोटोपिक लेबलिंग से। आइसोटोपिक लेबलिंग से। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो, एक कार्बन तो क्या लिखोगे? मिथाइल, और यहां पे 2 कार्बन तो इथेनोइट। क्लियर है? एल्काइल एल्केनोइट, मिथाइल इथेनोइट। खैर इतनी तो बातें हुई ये सब। अच्छा ये भी बता दें कि एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है, दे हैव फ्रूटी स्मेल। जैसी फ्रूट की स्मेल होती है वैसी स्मेल आती है। तो ये टेस्ट फॉर एसिड और टेस्ट फॉर अल्कोहल के लिए भी यूज किए जाते हैं। क्या ये सब बातें हम टेस्ट में पढ़ लेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल का टेस्ट देखेंगे। लिखना चाहो तो लिख लो, दे हैव फ्रूटी स्मेल, है ना, दे आर यूज्ड एज अ, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एसिड और टेस्ट फॉर अल्कोहल। अब आएंगे मैकेनिज्म पे भाई, क्योंकि दिमाग हो गया कर आपकी एसिड ने कैसे OH- लूज किया। ये तो इसके सामने एसिड है, ये तो H+ लूज करना चाहिए। अरे तभी तो इस रिएक्शन को यहां पढ़ा रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ROH बॉन्ड। क्या पढ़ रहे हो? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन देखने में ऐसा लग रहा है, ये रिएक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि वी हैव एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। जरा एक रिएक्शन वाले अपने आप लिख के बताओ। अरे आगे भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन सीख लो। CH2C डबल बॉन्ड O18H प्लस CH3OH, दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन ओवर हियर, यानी O16 वाला है। रिएक्शन करा दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। जरा एस्टर बताओ कैसा बनेगा, जल्दी से भाई बोलो। एसिड से क्या निकल के आएगा? OH- और यहां से H, यानी ये जो वाटर बनेगा, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो O18 होगा। और जो एस्टर बनेगा इस बार C2H5C डबल बॉन्ड O, OCH3, C2H5C डबल बॉन्ड O, OCH3। यहां से क्या निकला? H+ और यहां से OH-। क्लियर हुआ? चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। रिएक्शन तो आप यहीं से कर लोगे, पर जब अच्छा सवाल आएगा, है ना, मैकेनिज्म के ऊपर से आएगा, बढ़िया प्यारा सवाल आएगा, तो फंस जाओगे। और दिमाग में अभी नहीं चल रहा है कि एसिड ने H+ क्यों नहीं यूज किया। अब इसका मैकेनिज्म देखो, ऐसे रिएक्शन होता नहीं है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म समझते हैं। और एक बात समझ लो, मैकेनिज्म बाद में आता है, पहले एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन हो जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है? एक मनगढ़ंत कहानी होता है, और ये सच्चाई होती है। सच्चाई यही है। इसके बाद अब तुम जो बोल दो, है ना, कि मैं राधा से अच्छी डिजर्व करता था जीवन में, है ना, राधा की एक आंख छोटी थी, है ना, राधा की दाई टांग में कुछ खराबी थी, या कुछ भी तुम सोच सकते हो उसके बाद। मैकेनिज्म तुम दिमाग कुछ भी बना सकते हो। भगवान ने मेरे लिए इससे अच्छी बनाई होगी, वो आगे अलग बात है। सच्चाई ये है कि उसने तुमको रिजेक्ट कर दिया। तो सच्चाई ये है कि, सच्चाई ये है कि डिसलाइक नहीं करना। तो सच्चाई ये है कि यहाँ पे एस्टर बन गया है और यहाँ से H+, यहाँ से OH- निकल गया। मैकेनिज्म पे आते हैं, मिटा लें। ओके, आओ मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। लिखो, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, कौन सा सीखेंगे?
हम ये रिएक्शन सीखने जा रहे हैं RCOOH plus R-OH in the presence of RCOOH plus R-OH in the presence of cons H2SO4, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, क्या बचेगा RCOOR डैश प्लस H2O, यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस। अब इसका मैकेनिज्म देखो। अब सबसे पहले हमने एसिड लिया RCOOH, ये हमने एसिड लिया। सबसे पहले आया कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से तो स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इसके सामने कहीं स्टैंड नहीं कर, बहुत इनसे बहुत बड़ा एसिड है। इसने H प्लस लूज कर दिया आते ही, एसिड का काम है H प्लस देना। अब ये H प्लस कहां गया? इस ऑक्सीजन के पास। ध्यान से, यहां पे नहीं गया, यहां मैंने बोला ना मैकेनिज्म बाद में आया, पहले रिएक्शन हो गया तो उससे सोचा क्या मैकेनिज्म क्या बनेगा। तो ये H प्लस इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही सकता है, इसके पास लोन पेयर नहीं है अभी, है ना, लोन पेयर है, लोन पेयर देखिए इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया R C डबल बॉन्ड O, यहां जुड़ गया H, यहां लग जाएगा प्लस OH। अब प्लस क्यों लगा सर? अरे यार ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, शेयरिंग नहीं किए, दे दिए H प्लस को, तो यहां आके H को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसके ऊपर प्लस लग गया R C डबल बॉन्ड OH प्लस। पहले ये बना। अब ये स्पीशी बहुत अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन को जमता नहीं भाई। एक तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऊपर से तुम हमारा ही इलेक्ट्रॉन चूस लोगे, है ना, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, इसी का इलेक्ट्रॉन चूस लिया, है ना, मच्छर की तरह खून चूस लिया। इसने कहा यार एक तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम हमारा ही इलेक्ट्रॉन ले लोगे हमारे साथ ही, तो इसने कहा हमको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? तो अब सामने आएगा अल्कोहल इसके, है ना, इसे एक कमजोर कड़ी दिखी कहानी में RCOO। ध्यान से देखना, ये इसका RDS बता रहे हैं RCOH प्लस OH और सामने मिल गया अल्कोहल R-OH, है ना। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इस ऑक्सीजन ने कहा हमको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन को दिया था, कार्बन से खींचने लगा कि हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है जाने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाने लगा, कार्बन घबरा गया भाई कि मेरे अपने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। इसने अल्कोहल से कहा मेरी हेल्प करो। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर, इसने कहा हम देंगे तुम्हें इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आया। क्या बनने जा रहा है? ध्यान से देखें। अब RCOHORH प्लस, ध्यान से देखें पूरा आराम से। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किए ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म, है ना, जो उसको दिक्कत थी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके वो खुश। इलेक्ट्रॉन के जाते ही कार्बन के ऊपर प्लस आ रहा था, ऑक्सीजन ने कहा हम हैं, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसका प्लस चार्ज अपने ऊपर ले लिया। अरे जैसे यहाँ पे H प्लस गया तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा नहीं, वैसे ही यहाँ पे ये C प्लस होगा, ऑक्सीजन ने इस पे इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज वैलेंशियल के, और ये OH एज इट इज। ये इसका इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट यही है, एक टेट्राहेड्रल स्पीशी है, टेट्राहेड्रल ना। इस कार्बन को देखो, इससे 4 एटम्स जुड़े हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से। दिस इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितना स्टेबल ये इंटरमीडिएट बनेगा उतनी तेज एस्टेरिफिकेशन होगा। अभी आगे इसको डिस्कस करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक कहानी आई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होगा रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H प्लस, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H प्लस। अब देखो किसको गुस्सा आ रहा होगा इस टाइम सबसे ज्यादा? इसको, नुकसान इसी का हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, वेरी अनस्टेबल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने, यहां से H प्लस निकला। अब ये H प्लस भी जाए तो जाए कहां? तो इस H प्लस ने कहा कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं, चलते हैं किसी से जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है ही, तो ये H प्लस निकला और जाके इस OH से जुड़ा। सर इससे जोड़ दें, वो दूर है इसलिए नहीं जुड़ रहा। अरे नहीं यार, टेट्राहेड्रल में क्या दूर क्या पास,
खराब लॉजिक मत लगाओ। टेट्राहेड्रल तो मतलब कार्बन ऐसे, 4 ऐसे बॉन्ड है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे टेट्राहेड्रल है, 4 ऐसे बॉन्ड है, तो उसमें क्या दूर क्या पास। तो ये H प्लस इससे भी जुड़ सकता था, इससे भी, बट इसी से जुड़ा क्यों? ये इंटरमीडिएट है। सारी कहानी ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद हो रही है, एक घंटे बाद हो रही है, स्टेप वाइज हो रही है, नहीं, सब एक साथ होता है रिएक्शन। तो हम तोड़ रहे हैं इसको लॉजिक वाइज, तुरंत हो रहा है सब। यानी अभी भी यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अरे यार अभी तो ये बना है, थोड़ा सा यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा डेल प्लस भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्लस चार्ज भी बचा हुआ है, डेल प्लस। अब ये H प्लस ने कहा कि हमें ले लो, इसने कहा यार हमारे ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, हम तुम्हें कहां से इलेक्ट्रॉन दें, ये बगल वाला OH बैठा है, इसके पास बढ़िया मस्त इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, जाओ इनसे इलेक्ट्रॉन ले। यानी ये H प्लस ट्रांसफर होगा, पहले तो H प्लस का ट्रांसफर होगा, और ये H प्लस का ट्रांसफर होगा टू दी ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ एसिड। ये नहीं कि राइट में लगा है लेफ्ट में नहीं, टू दी ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ एसिड। ये H प्लस निकल के इसी OH पे जुड़ेगा, इस पे नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पूरा रिएक्शन तुरंत होता है यार। तो हमने देखा कि जब यहां से यहां कहानी चल रही तो यहां भी डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहां पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये ऑक्सीजन ऑलरेडी बंधा हुआ है 3 वैलेंसी से, चौथी वैलेंसी कर ही नहीं सकता ऑक्सीजन, मैक्स टू मैक्स 3 करेगा पॉजिटिव चार्ज का, यानी ये ऑक्सीजन H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H प्लस टू ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ एसिड, ये याद रखना वरना सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। सर कैसे सर दोनों OH कहीं भी जोड़ दें? अभी सोचो आइसोटोपिक लेबलिंग होती तो एक OH दूसरा होता, एक OH दूसरा होता, समझ गए? तो यहां से H प्लस निकल के जाके यहां जुड़ा, तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा RC डबल बॉन्ड O OH, और यहां H प्लस आके जुड़ जाएगा, यहां के H प्लस जुड़ गया, ऐसे लगा दो, ये लोन पे इसने डोनेट किए ऐसे, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और यहां क्या बन गया OR। देखो कुछ एस्टर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है RCOOR। अब यहां से ये यहां से निकालना चाहिए हमको। अच्छा यहां डबल बॉन्ड नहीं, वेरी सॉरी, ऊपर क्या है अभी OH, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर से टूट गया, सब हो गया। अब क्या हुआ, अब यहां से ये स्पीशीज आप देख के समझ जाओ क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, है ना। ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, और वाटर निकल जाएगा, तो -H2O, तो एक आपका प्रोडक्ट तो बन गया वाटर। अब क्या बनेगा RCOH, और क्या है OR, ये बनेगा RCOHOR। अच्छा ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच कर गया, यानी कार्बन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो? यहां से H प्लस जाकर इस पे पहले लग गया, ये तो अपने अंदर हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर, रिवर्सिबल इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ H प्लस। ये यहां लगा, तो H प्लस लगा, ये अनस्टेबल हुआ इसने। जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दिख जाए स्पेशली H2O प्लस, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके खिसक लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, कार्बन पे प्लस आ गया। अब कार्बन परेशान कि हमारे पास प्लस चार्ज है, इसने ऑक्सीजन से फिर रिक्वेस्ट किया कि हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, इसने कहा ठीक है हम अपना इलेक्ट्रॉन आपको देते हैं साहब, बट उससे हमारे पास भी प्लस आएगा, संभालना, RC डबल बॉन्ड OH प्लस, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, OR डैश, है ना, R डैश, OR डैश। चलो अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत इस ऑक्सीजन को, इसके पास प्लस है। अब सुनो, क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको इस तरफ कहीं दिख रहा है? मतलब रिएक्शन में वो कैटलिस्ट है, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 से H प्लस निकाल तो लिया, अब उसको H प्लस वापस भी दो, तो तभी तो कैटलिस्ट होगा ना, तभी तो कैटलिस्ट होगा कि जो लिया है वो वापस कर दो, यही तो कैटलिस्ट होता है, वरना उस तरफ दिखता। अच्छा H प्लस निकालने के बाद इसमें क्या बचा होगा, HSO4 माइनस, और ये बन जाएगा बेस। तो H प्लस निकालने के बाद एसिड में जो HSO4 माइनस बचा, भाई H2SO4 से H प्लस निकाल लोगे तो क्या बचेगा, HSO4 माइनस। अब ये HSO4 माइनस आया, कहा हमें H प्लस दे दो, ये ऑक्सीजन खुश हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो हम चाहते थे। इसने हाइड्रोजन से कहा लाओ इलेक्ट्रॉन दो हमको, और H प्लस बन के इसका निकल जाओ, यानी बाहर निकल गया H2SO4, यानी -H2SO4, ये लगाया, ये निकल गया, नीचे यहाँ लिख दे H, तो H2SO4 जो आपने यहाँ यूज किया था, यहाँ ये बाहर निकल गया। यहाँ से H प्लस निकलते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आया और बन गया RC डबल बॉन्ड
OR dash and that is the main product ester and this is the whole mechanism. बाबा रे बाबा सर कैसी कैसी मैकेनिज्म दे रहे हो, नोट करें इसको, पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट मैकेनिज्म नोट करें। अब ध्यान से अगर इस मैकेनिज्म को देखो तो इतना तो क्लियर हो रहा है, इतना तो क्लियर हो रहा है कि ये ऑक्सीजन अल्कोहल का जाके जुड़ा है और ये जो जुड़ा है OR, यही ग्रुप OR, यही ग्रुप OR, यही ग्रुप OR डैश लास्ट तक बचा। यानी इस एस्टर में जो ऑक्सीजन एटम आता है वो कहां से आता है, अल्कोहल से। क्लियर? बट ऐसा होता नहीं कि यहां से H+ निकला, यहां से OH- अब रिएक्शन कर दिया, ये मैकेनिज्म है ना। वो तो भाई अगर वो मैकेनिज्म कोई बताता तो गलती है ना। अल्कोहल के सामने एसिड OH- क्यों लूज करेगा, H+ लूज करेगा। अल्कोहल की क्या मिजाल, क्या बोलते हैं उसको क्या मजाल, क्या मजाल कि इसके सामने H+ लूज कर दे, एसिड लूज करना चाहिए। बट दिस इज द मैकेनिज्म। फिर से एसिड लिया, कंसिडर H2SO4 से H+ आया, इस पे अटैक किया, अटैक करते ही यहाँ ये प्लस चार्ज आ गया। अब ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अल्कोहल ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड करा दिया। दिस इज द RDS, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, यहीं से रेट डिसाइड होने वाला है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। ये इंटरमीडिएट बना, ये जाके यहाँ पे जुड़ा, टुर 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 टुर, ये ऑक्सीजन ने अपने बैलेंस शीट इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर प्लस आ गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज के इसके ऊपर प्लस आना चाहिए था, पर ऑक्सीजन ने सब कुछ सेटल कर दिया, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सब सेटल है। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H+ हुआ। अब ये H+ निकल के इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल या तो इस OH या इस OH को टारगेट करें। इस OH को टारगेट नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी अभी यहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है, इस OH पर ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ अटैक करने की जगह इसने ओरिजिनल OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक किया और अटैक करने के बाद यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हुआ और रिमूवल ऑफ वाटर के बाद ये स्पीशीज बची। इसके बाद तो रिएक्शन समझ में आ रहा है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज बचेगा, फिर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया, हमने कहा H2SO4 से H+ निकाला, इसको H+ वापस करो, तो इसकी रिमेनिंग स्पीशीज कंजुगेट बेस HSO4 मार्क्स आया और यहाँ से H+ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, H+ को यूज किया। नोट कर लें, दिस इज द होल मैकेनिज्म। बट व्हाट लुक्स लाइक ओवरऑल जब आप इसको देखो, इसको और इसको देखो, तो क्या लगता है कि ये ग्रुप कहां से आया है, अल्कोहल से, है ना। इसका मतलब अल्कोहल ने क्या यूज किया, H+ किया। इस स्टेप में देखो, ये H+ निकल के OH- से जुड़ा और वहां से वाटर का रिमूवल हुआ, इस तरह से यूज किया है। क्लियर है। एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड बीच में गेम खेलने आया, कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड के OH- को निकाला, अल्कोहल ने नहीं निकाला। अल्कोहल की क्या मजाल इसका H+ निकाल सके, OH- निकाल सके, इससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड सामने दिखा और उसने इसका OH- खींचा। ओवरऑल मैकेनिज्म क्लियर। एंड व्हाट सीम्स लाइक कि यहां से क्या लूज हुआ, H+, यहां देखो इस स्टेप में ये H+ निकल के यहां लगा और निकल गया। व्हाट सीम्स लाइक कि यहां से H+ निकला, यहां से OH-। इन शॉर्ट तो आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, बट मैकेनिज्म को याद रखना, क्यों अभी बताते हैं। नोट करिए, पॉज करके नोट करें, मैं 10 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6, पॉज कर लो, नोट कर लो, 7 8 9 10, मिटा रहे हैं। ओके, चलिए जरा एक दो क्वेश्चन करिए। पहले होमवर्क करना, होमवर्क जो हम लोग नहीं करते सर, करना है। क्या करना है होमवर्क में, CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3OH एंड दिस इज O18 कंसंट्रेटेड H2SO4, कई बार ड्राई HCl भी लिखा रहता है एरो के ऊपर, वो भी सेम काम करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहां क्या बनेगा पहले बताओ, पहले इतना बताओ फिर हमको बताएं, बताओ क्या बनेगा। ऐसा लगेगा कि यहां से H+ निकला और यहां से OH-, ओवरऑल होगा क्या, यहां से H+ जाएगा, इस पे जुड़ेगा, H+ जुड़ने के बाद फिर ये आके यहां पे अटैक करेगा, ऐसे लटक जाएगा, फिर H+ जाके यहां आएगा, यहां से वाटर निकलेगा, तो ओवरऑल बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यहां से क्या निकलेगा OH- और यहां से H+ H2O। एस्टर के अंदर कौन सा ऑक्सीजन होगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, हमेशा अल्कोहल का ऑक्सीजन होता है। जैसे C2H5C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3OH। अब बताओ
यहां से OH माइनस, यहां से H प्लस, क्या निकला H2O और C2H5C डबल बॉन्ड OCH। तो इस बार कौन सा ऑक्सीजन होगा? नॉर्मल वाला, O16 वाला अल्कोहल से। इसका भी नाम, इसका तो नाम समझ गए, मिथाइल इथेनॉल। इसका इथेनोइट, नोइट। इसका नाम बताओ। इस तरफ एक कार्बन मिथाइल, इस तरफ 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइट। ठीक है, इस तरफ एल्काइल, इस तरफ एल्केनोइट। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म कॉपी में खुद से लिखना है। तो एक पेज यहाँ पे छोड़ दो मैकेनिज्म के लिए, उसको खुद से करना। सेम मैकेनिज्म, पहले H प्लस आएगा, यहाँ पे लगेगा, ये प्लस बनेगा, उसके बाद ये आके यहाँ अटैक करेगा, ऐसे लटक जाएगा, फिर H प्लस यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा, फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट चुका होगा, तब तक पूरा मैकेनिज्म करना है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वगैरह वगैरह। करेंगे खुद से ट्राई। ओके, अब लिखो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, तो किसी भी रिएक्शन का रेट किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS पे करता है। तो चलते हैं RDS की तरफ। RDS क्या था? RC डबल बॉन्ड OH प्लस OH प्लस R डैश OH, यही RDS था। अरे पहले स्टेप में इसके ऊपर H प्लस लग गया था यहाँ आके, फिर ये क्या कह रहा था? ऑक्सीजन। अरे भूल गए, अरे इतनी जल्दी भूलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके ऊपर आके H प्लस लग गया था, याद है? अब ये कहेगा इलेक्ट्रॉन दो और ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा। दिस इज दी RDS। क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, RCOH, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और इधर भी OH और इधर ORH, यही RDS था। ये क्या बना था? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब सुनो, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ज्यादा ये रिएक्शन तेज होगा, जितना ज्यादा ये रिएक्शन तेज होगा उतना ज्यादा ओवरऑल रिएक्शन तेज होगा। भाई ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है, रेट यहीं से डिटरमाइन होगा। ये स्टेप जितनी तेजी से हो जाए पूरा रिएक्शन उतनी तेज होगा। अब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल तब होगा जब ये जो ग्रुप्स लगे हैं 4, इन पे रिपल्शन कम हो। दिस विल बी स्टेबल इफ repulsion in groups is least, इन ग्रुप्स में रिपल्शन कम हो। ऐसा कब होगा? जब ये ग्रुप छोटे छोटे हो। भाई जितना बड़ा ग्रुप लगाओगे उतना एक दूसरे से लड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया प्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पे लगा दिया ब्यूटाइल ग्रुप, 3 कार्बन 4 कार्बन, बड़े बड़े चेन, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल तब होंगे जब हमारे पास स्टेरिक हिंडरेंस या स्टेरिक क्राउडिंग, जो भी आप बोलते हो, स्टेरिक हिंडरेंस यहाँ पे लेस हो, यानी बल्कि ग्रुप कम हो। जितने बड़े बड़े ग्रुप लगाओगे उतना रिपल्शन करेंगे, सब एक दूसरे से लड़ेंगे, रिपल्शन करेंगे, या अनस्टेबल बनना ही नहीं चाहेगा। यानी रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन is inversely proportional to steric hindrance। स्टेरिक हिंडरेंस मतलब होता है स्टेरिक क्राउडिंग, यानी बल्कि ग्रुप का आना। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप आएंगे, इसको लिख लो ऐसे ब्रैकेट में समझने के लिए, बल्काइल नहीं, बल्कि ग्रुप, मोटू ग्रुप, जितने मोटू ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे उतना ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस जितना कम, ये ग्रुप जितना छोटा हो, ये ग्रुप जितना छोटा हो, उतने यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप लगेंगे, उतना कम रिपल्शन, उतना स्टेबल इंटरमीडिएट, उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। नोट करें। क्लियर हो गया? ये ग्रुप जितना, मिथाइल लगा दो, यहाँ पे मिथाइल लगा दो, सबसे छोटे छोटे ग्रुप लगाओ, यहाँ पे H लगा दो, फॉर्मिक एसिड यूज कर लो, यहाँ मिथाइल लगा दो, जितने छोटे ग्रुप लगाओगे उतना मस्त एस्टेरिफिकेशन, उतना मस्त इंटरमीडिएट, उतना स्टेबल इंटरमीडिएट, उतना कम रिपल्शन। जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। नोट करें। छाप लिया, मिटा रहे?
ओके, तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन की थोड़ी और बात करते हैं। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन की थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल्स को ले लेते हैं, अल्कोहल्स को देखते हैं। तो अल्कोहल्स में क्या ऑर्डर होगा? सबसे पहले आ जाएगा CH3OH, सबसे छोटा ग्रुप यही हो सकता है। इसके बाद CH3 CH2OH, थोड़ा बड़ा हो गया ग्रुप। फिर इसके बाद CH3 CH CH3OH, और बड़े हो गए ग्रुप। इसके बाद CH3 C CH3 CH3OH, और बड़ा हो गया ग्रुप। यानी क्लियर बात है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, और उन सबसे पहले भी अगर कहीं से मिथाइल मिल जाए, मिथाइल भी 1 डिग्री होता है। सबसे छोटा ग्रुप, जितना छोटा ग्रुप लगाओगे उतनी तेज एस्टेरिफिकेशन होगा। और मैं आपको बता दूं, कहीं पे भी आपको अगर 3 डिग्री अल्कोहल दिख जाता है, देन देयर विल बी नो एस्टेरिफिकेशन, देयर विल बी नो एस्टेरिफिकेशन इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। याद रखिएगा, इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, इतना ज्यादा रिपल्शन कि इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। दूसरा रिएक्शन हो जाता है, इंटरमीडिएट दूसरा बनता है, रिएक्शन होता है बट इट्स नॉट एस्टेरिफिकेशन, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। जितने छोटे ग्रुप उतना बढ़िया, तो सबसे छोटा ग्रुप तो ये लगा दो, HCOOH, लो फॉर्मिक एसिड। इससे छोटा क्या लगा सकते हो? नेक्स्ट ले लो, CH3 ग्रुप लगा लो, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एक कार्बन लगाया। अब इसके बाद जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। C2H5COOH, ठीक है, ये अभी भी 1 डिग्री 1 डिग्री। इसका 2 डिग्री उठा लो, जैसे CH3C CH3COOH। इसके बाद 3 डिग्री उठा लो, CH3C CH3COOH। और यहां पे सेम केस विद दिस, नो एस्टेरिफिकेशन। 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाए या एसिड मिल जाए जिसमें बीटा कार्बन यानी फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन अगर 3 डिग्री निकल जाए तो नो एस्टेरिफिकेशन। ये हो गया रेट ऑफ। सबसे तेज अगर एस्टेरिफिकेशन चाहिए तो फॉर्मिक एसिड उठा लो और उसका रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से करा दो। छोटे छोटे ग्रुप बढ़िया, इंटरमीडिएट सबसे फास्टेस्ट एस्टेरिफिकेशन। यहां से निकलेगा H+, यहां से निकलेगा OH-। एक्चुअल में एसिड का OH- कौन निकाला है? उससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नोट कर लें, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 5 चलो। 3 डिग्री केस में क्या हो रहा है? इतना अनस्टेबल बन जा रहा है इंटरमीडिएट दैट देयर इज नो एस्टेरिफिकेशन। तो मैकेनिज्म भी हो गया, सब हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसमें। चलिए प्रैक्टिस करिए अपने डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल और डिफरेंट डिफरेंट एसिड। पॉज करके खुद से ट्राई करें पहले सभी के सभी रिएक्शन, देखिए आपसे कितने बन रहे हैं। पहली बार अल्कोहल में O18 लिया है, दूसरी बार एसिड में O18 लिया है। देखिए आपसे बन रहे हैं कि नहीं। पॉज करके
ओके 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। हाँ भाई इसको करते हैं। तो पहला वाला हमने देखा, हमने कहा यहाँ से निकलेगा OH माइनस, यहाँ से निकलेगा H प्लस। तो एक तो वाटर निकल गया, जो एस्टर है वो बनाते हैं HC डबल बॉन्ड OOCH3। बोले ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OOCH3 और कौन सा ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे O18 और क्या निकलेगा H2O। भाई ऑक्सीजन यहाँ से आता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OOCH3। कौन सा ऑक्सीजन आएगा, सिंपल वाला नॉर्मल ऑक्सीजन O16 और क्या निकल जाएगा O18 बाहर H2O18। फिर यहाँ पे आए हम, ये हमने क्या ले लिया, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग बताया था कि बोल के इथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम, बगल बगल कार्बन पे OH लगा हो तो ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, 2 मोल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स अल्कोहल है, सिंपल 2 मोल्स अल्कोहल 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से OH माइनस, क्या निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O। दूर लिखते हैं, बड़ी स्पेशल बनानी इसके बाद 2 मोल्स ऑफ H2O और क्या बनेगा जरा ध्यान देखो CH2 ओ यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस निकल गया, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3। बोलो सही है, यहाँ से OH माइनस निकल गया, C डबल बॉन्ड O बचा, एक H प्लस यहाँ से एक एसिड यहाँ जोड़ो, एक यहाँ। अरे समझ में आ रहा है, C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ से OH माइनस निकालो, यहाँ से H प्लस C डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस पे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल। यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन होगा, सेम मॉलिक्यूल के अंदर C डबल बॉन्ड OOH, वेरी सॉरी यहाँ पे OH लगा लेना। सेम मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एसिड ग्रुप भी है और उसी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास अल्कोहल ग्रुप भी है। यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर यानी इसी मॉलिक्यूल के अंदर सारा खेल हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या निकल गया H2O। और ऐसा क्यों हुआ बता रहे हैं, क्योंकि जो रिंग बन रही है वो 6 मेंबर रिंग है एंड 6 मेंबर रिंग आर वेरी वेरी स्टेबल। देखो क्या हुआ, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ क्या बचा O और यहाँ क्या बचा C डबल बॉन्ड O। कार्बन की एक वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की एक खाली, ये जुड़ गया, साइक्लिक एस्टर बनेगा। क्यों बना, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग है विच इज वेरी वेरी स्टेबल। यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, जिसका एग्जांपल है इंट्रामोलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन। चलो लास्ट वाला कौन सही करेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपने क्या लिया, इसका सब नाम जानते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, अल्कोहल पढ़ा था, शुरू में बताया था ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, एसिड 2 ही है, तो किसके साथ अन्याय करें। देखो मैकेनिज्म याद करो एस्टेरिफिकेशन का। जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा था वो ये चाहता है कि सबसे आसानी से मतलब फॉर्म हो जाए, बल्कि ग्रुप की तरफ ना जाना पड़े। एक बात बताओ कि कौन से ग्रुप इजीली अटैक कर सकेंगे, जो बाहर है, ये वाले ये वाले, ये थोड़ा सा बल्कि नहीं लगेगा देखने में, इसके इस तरफ भी बड़ा सा ग्रुप, इस तरफ भी बड़ा सा ग्रुप है ना, यहां तक एसिड का पहुंचना मुश्किल है, बीच में जाके अटैक करना। कॉर्नर्स वाले ऐसे OH को फैला के बैठे हैं, एसिड आया एक कॉर्नर से CH2O C डबल बॉन्ड OCH3, बीच वाला एज इट इज रह गया COH और दूसरा एसिड का मोल यहां आया CH2O C डबल बॉन्ड OCH3, बीच वाला रह जाएगा। अगर 2 मोल्स हैं तो बाहर वाले 2 पे अटैक करेंगे, 3 होंगे तो तीनों पे अटैक करेंगे, बट दैट विल बी वेरी वेरी अनस्टेबल स्पीशीज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर है, क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन और देते हैं आपको, चलिए 1-2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लीजिए, खुद से ट्राई करिएगा। पहला COOH ऑक्सैलिक एसिड, इसका रिएक्शन हमने कराया CH3OH, एक मोल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। किसी भी एक से जाके लगा दो, जब एक ही मोल है, 2 दिया होता दोनों से लगाते। नेक्स्ट देखो COOH, इसका रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल से, OHCH2 OHCH2 कंसंट्रेटेड H2SO4। डरने की जरूरत नहीं, बता देता हूं मैं। यहाँ पे क्या करोगे H प्लस, यहाँ से OH माइनस, किसी भी एक पे लगा दो, दोनों आइडेंटिकल हैं, किसी भी एक पे। यहाँ क्या करोगे, अब देखो ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, CH2CH2OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या होगा, यहां से H प्लस निकल गया, यहां से H प्लस, वेरी वेरी सॉरी,
क्या सर लेक्चर के अंत में आके खुद ही गलत कर दोगे? हैं ऐसी किसी होती थी। हाँ, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। लास्ट वाला हम बना दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बोलो सही है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर से वैलेंसी खुली, इधर से खुली, यहाँ से H प्लस निकला, OCH2, OCH2, और ये क्लियर है? पहला वाला आप खुद से करिएगा। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ा एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के टूटने की वजह से। मेरी आपको सजेशन है, अगर आपसे हो सके तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2 देखना, वहां पे सारे रिएक्शन आपको अल्कोहल के ही पढ़ाए गए हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO CO बॉन्ड। खैर एनीवेज, आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।